अभी हम लोग बहादुरपुर में ही हैं और युवा का एक झुंड मिला और युवा का कहना है कि भैया मेरा भी तो इंटरव्यू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। युवा बार बार लाठी खा रहा है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप हर जगह देख लीजिए, चाहे पटना से लेकर दिल्ली तक सरकार शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर एक चीज़ को ख़त्म कर दी है। तो इस बार सारे युवा ने मूड बना लिया है कि बिहार में जो चल रहा है जंगल राज पिछले 20 सालों से उसको ख़त्म करके नई सरकार। मतलब आपका कहना है कि ये 20 साल जंगल राज है, उससे पहले जो था आप उसको देखिए और पहले के कंपेयर में देखिए कि क्या विकास हुआ। अभी देख लीजिए 20 साल में कहाँ चला गया विकास, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न सड़क। हाँ, नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल का हर एक लोग बोलें कि हाँ उन्होंने किया। उसके बाद बिहार के अंदर में कोई काम नहीं हुआ, किसी चीज़ के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। इस चीज़ के लिए हम लोग को खुद बाहर जाना पड़ता नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। न शिक्षा का व्यवस्था, न स्वास्थ्य का व्यवस्था है। और देख लीजिए आए दिन अभी जो मर्डर हुआ मोकामा में, वो क्या है? जंगल राज नहीं तो और क्या चीज़ का प्रतीक दे रहा है वो। और आपका क्या कहना है? आपने जो सवाल बोला, सबसे पहले स्टूडेंट पे जो लाठीचार्ज हो रहा है वो शायद अंग्रेज़ों ने नहीं जितना मारा होगा जितनी नीतीश सरकार ने स्टूडेंट पे मारा है। आज ये बोलती है कि गुड गवर्नेंस की बात। 2023 में बिहार एसएससी का एग्ज़ाम का पोर्टल ऑन होता है, 2 साल 3 साल में ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं ले पाती है और लाठीचार्ज इतना करती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये कहती हैं कि हम नौकरियाँ देंगे। बिहार हाई कोर्ट का ऑर्डर के अनुसार 2021 में ऑर्डर दिया है कि 60,000 बिहार पुलिस की खाली वैकेंसी है। उसके बाद भी अभी तक कोई वैकेंसी, सिर्फ 20,000 वैकेंसी अभी तक फुलफिल हुई हैं बिहार पुलिस की। और ये कहती है कि हम नौकरी देंगे। जिस गवर्नमेंट को नौकरी देने के लिए हाई कोर्ट की ऑर्डर की ज़रूरत हो तब भी वो पूरी नहीं कर पा रही होगी नौकरियाँ, तो क्या नौकरियाँ देंगी? तो मतलब एनडीए भगाओ दे बिहार बचाओ। जी, एनडीए भगाओ बिहार बचाओ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। युवाओं में भी जोश है और युवाओं का कहना है कि हम लाठी खा चुके हैं, अब ये लाठी एनडीए के तरफ चलने वाला है। 14 तारीख बाल दिवस है और क्या हमारे जैसे युवा जो हम लोग हैं, बाल दिवस पे कुछ खुशखबरी मिलेगा, बदलाव होगा? बाल दिवस पे बिल्कुल नीतीश सरकार जा रहे हैं, अपने घर बैठेंगे। उनकी उम्र हो गई है, वो घर बैठेंगे। अब युवाओं को ये बिहार चलाना है और बिहार को टॉप 5 स्टेट के इंडिया में लेके जाना है। सुबह से जैसे हमने रिपोर्ट किया ग्राउंड लेवल पूरे तमाम समस्तीपुर में, सबका कहना है कि ये नीतीश कुमार तो है ही नहीं, ये मोदी बनाम तेजस्वी का लड़ाई है। ये बिल्कुल नीतीश कुमार को एनडीए ने पूरा हाईजैक किया हुआ है। इन लोगों के कोई इनका दिमागी संतुलन, एक तो पहली बात तो खुद चल गया है, उम्र का तकाजा है इनका, और इसके बाद से इनका कोई भी वो नहीं है। अब जो है वो बिहार सरकार में आरजेडी आ रहे हैं और यहाँ शाहीन भाई जीत रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव होता है, जी जी, ठीक है ना, वो नीतीश बनामा लालू ही होगा, ठीक है ना। तो ये नीतीश कुमार की लड़ाई है, ठीक है। और रही बात कि नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं तो सबका अपना अपना बात हो सकता है। युवा का कहना है कि पहला शासन काल जो नीतीश कुमार का था उसमें बहुत बेहतर था, उसके बाद का थोड़ा सा तो होता क्या है ना कि हर आदमी जब एज बढ़ता है डिटोरिएट होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार हर बॉल पे छक्का लग ही जाए, ठीक है। जब वो राजद कभी बीट भी करेगा और कभी राजद के साथ है तो वो भी चला के देखे हैं, ठीक है ना। तो युवा का अपना एक मत हो जाता है, सबका अपना अपना पसंद है। लेकिन लोग जब हमारा जनरेशन जब था तो हमारा जनरेशन देखा है वो जंगल राज को, तो अब भी हम युवा की तरफ अगर मुड़ना चाहें भी तेजस्वी की तरफ, तो तेजस्वी की तरफ इसलिए नहीं मुड़ पाते हैं क्योंकि हमको लालू जी याद आ जाते हैं। हमको युवा पसंद है, हम भी युवा को देना चाहते हैं, क्योंकि जब वो A to Z बोले थे, इन्होंने जब A to Z बोला और उसके 3 दिन बाद ही वो ठाकुर के कुआं पे आ गए और कहीं पे गए तो बाबू साहब पे आ गए, तो उनका A to Z वहीं ख़त्म हो गए, फिर MY पे ही आ जाता है। तो जब MY वो को छोड़ देंगे ना और रियली वो A to Z पे आ जाएंगे तो हो सकता है जनता चिराग की तरह, जैसे चिराग सबको लेके चलता है ना, तो शायद उड़े। लेकिन अभी टाइम है कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, फिर शायद लोग लौटना नहीं चाहेंगे। बट तेजस्वी मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है वो और आगे मेहनत करें। लेकिन अभी तत्कालीन नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं वो बेहतर है, उनके प्रति ही इच्छा रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया पीछे मुस्कुरा रहे हैं और आप भैया थोड़ा आगे आइए, आपका क्या कहना है? क्या कहेंगे? समस्तीपुर विधानसभा में अस्मेक देवी और शाहीन जी का टक्कर है, तो इसमें क्या कहना है आपका? क्या करना, अस्मेक देवी जीत रही हैं। अस्मेक देवी जीत रही है। चलिए हाँ आप भी बताइए। विकास तो गमछा से ही लग रहे हैं कि हमारे बीजेपी वाले भैया हैं। विकास हुआ है 15 साल से, जो है ना शाहीन जी का विकास हुआ है। उनके घर के आगे देख रहे पूरे विकास हुआ। वो तो अभी भी टूटा फूटा है। अभी समस्तीपुर में 15 साल से विधायक हैं, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि समस्तीपुर को सिवान बना के रखेंगे, ऐसा होगा नहीं। ये समस्तीपुर है, कर्पूरी ठाकुर के धरती है, ठीक है। इस बार शाहीन जी का विदाई तय है, अस्मेक देवी जीत रही है भारी मतों से।
जय एनडीए जय एनडीए। चलिए बहुत बहुत समस्तीपुर को मोकामा बना दिया जाए, इनके अनुसार सिवान नहीं तो मोकामा बना दिया जाए। मोकामा है। में देख लीजिए, एक अनंत मिनट। सिंह को कानून का राज है, अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया, कानून का राज है। ये जंगल नहीं। राज नहीं है, इनका जन्म नहीं हुआ होगा 2005 में, ये क्या जानेगा जंगल राज? नहीं, जैसा आप बोल रहे हैं कि 5 बजा और बिहार के महिलाएं असुरक्षित महसूस आपका कहना सही है कि नहीं, एक मिनट, आपका कहना सही है कि वो राज का मतलब गिरफ्तारी हो गया, हाँ। गिरफ्तारी हो गया सब कुछ, लेकिन ऐसा हम क्यों करें कि गिरफ्तारी हो? एकदम जरूरी था। नहीं, अनंत सिंह ऐसा जो अनंत सिंह गलत किए तब तो गिरफ्तार हुए। जी का कहना है कानून का राज स्थापित करेंगे बिहार में, वो अभी भी कानून का राज है बिहार में। तो हम लोग क्यों ना, जैसे युवा है आप भी हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि कोई भी मंत्री हो, मर्डर करता है, जेल चला जाता है, ठीक है, अगले बार उसकी पत्नी को जिताया जाता है। क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि उस मंत्री को दोबारा लड़ने ही नहीं दिया जाए? वो ऐसा कानून में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये बात तो है ही, अगर उसको कोर्ट सजा दे देता है तो वो नहीं लड़ आज लालू जी कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव? सजा हो गया था, कहाँ लड़ रहे हैं लालू जी? तो लालू यादव चारा चोर हुए। एकदम चारा चोर हैं। तो अब फिर मिश्रा जी क्या हुए? हाँ, मिश्रा जी एकदम वो भी है। बिल्कुल है। अगर कोर्ट ने उनको सजा दिया है, कोई भी अपराधी है, लेकिन वो तो कोर्ट बरी हो गए दिया, कोर्ट से। लेकिन कोर्ट ने उनको बरी किया। लालू प्रसाद यादव को भी कई केस में जमानत मिला, बरी हुए हैं। न्याय है ना, जहाँ अगर नहीं है तो बरी हुए हैं। इन्होंने अभी कहा कि आनंद सिंह को जेल हुआ, मगर आनंद सिंह के बदले प्रचार करने कौन लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री आ गए, उस पे भी उनका आपत्तिजनक ये बयान आया। आपत्तिजनक बयान ये आया कि अति पिछड़े लोगों को कुंडी बंद कर दो, उनको बाहर वोट निकलने के लिए नहीं दो, अगर वोट पैर पकड़े तब वोट करने जाने दो। तो ये तो सुशासन की बात करते हैं ये लोग। इनको आगे क्या बोले अभी उन्हें? ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जो अति पिछड़ों को ये गुमराह कर रहे हैं, ये लोग नहीं बोलना चाहिए, बुलवाना चाह रहे हैं, मुंह में उंगली डाल रहे हैं। जो शहाबुद्दीन के नाम से सिवान नहीं पूरा बिहार कांपता था, जिसने बैस बनिया के बच्चा को जिंदा तेजाब में जला दिया, ऐसे शहाबुद्दीन के बेटा को टिकट देने का काम किया है तेजस्वी यादव ने। क्या बात करेंगे ये वाई वाले लोग? और वहाँ तेजस्वी यादव बोलते हैं कि ये ओसामा साहेब हैं, शहाबुद्दीन साहब अमर रहे, जो हत्यारा है, जिसके नाम से बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था। वो क्या सुशासन लाएंगे? वो क्या गरीबों का भला करेंगे? जो चारा खा गए, जो जानवर का चारा खा गए, वो इंसान का क्या भला कर सकते हैं? चलिए, हमारे कृष्ण भैया बहुत ही एग्रेसिव हो गए और बहुत ही अच्छा बात बोला है, युवा को सोचना भी चाहिए।